गायत्री मंत्र में वर्णित सूर्य की स्थूल, सूक्ष्म और कारण व्याख्या क्या है? क्या है तीनों में अंतर? कैसे डालते हैं ये साधक पे प्रभाव? गायत्री मंत्र, जो वेदों का एक सर्वोच्च मंत्र माना जाता है, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में गहन महत्व रखता है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है और इसमें सूर्य के रूप में सविता देवता की उपासना की गई है। गायत्री मंत्र का मूल स्वरूप है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र में सूर्य को केवल एक भौतिक पिंड के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और चेतन शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप में व्याख्या की जा सकती है। ये तीनों अवस्थाएं सूर्य के विभिन्न आयामों को प्रकट करती है और साधक के जीवन पर अलग अलग प्रभाव डालती है। इस वीडियो में हम तीनों रूपों की विस्तृत व्याख्या करेंगे, इनके बीच के अंतर को स्पष्ट करेंगे और यह समझेंगे कि ये साधक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। सूर्य का स्थूल रूप वह है जो हमारी आंखों को दिखाई देता है, एक प्रचंड अग्नि का गोला जो प्रकाश, ऊष्मा और जीवन शक्ति का स्रोत है। यह सूर्य का भौतिक स्वरूप है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य सौरमंडल का केंद्र है जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ग्रहों को नियंत्रित करता है और अपनी ऊर्जा से प्रकृति के चक्रों को संचालित करता है। गायत्री मंत्र में तत्सवितुर्वरेण्यम शब्द इस स्थूल सूर्य की ओर संकेत करता है, जिसे सविता कह के संबोधित किया गया है। सविता का अर्थ है वह जो उत्पन्न करता है और यह स्थूल सूर्य ही समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। यह रूप साधक के स्थूल शरीर अन्नमय कोश पे प्रभाव डालता है, क्योंकि सूर्य की किरणें शरीर को ऊर्जा, विटामिन डी और शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। प्रातःकालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणें त्वचा रोगों को दूर करती है, रक्त संचार को बेहतर बनाती है और शारीरिक बल को बढ़ाती है। सूर्य नमस्कार और सूर्य उपासना जैसी प्रथाएं इसी स्थूल रूप की शक्ति को आत्मसात करने का माध्यम है। साधक जब गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य की ओर ध्यान करता है तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य निखरता है, आलस्य दूर होता है और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। इस तरह स्थूल सूर्य साधक के बाह्य जीवन को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। इसके विपरीत सूर्य का सूक्ष्म रूप उसकी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति को दर्शाता है, जो भौतिक प्रकाश से परे है। यह सूक्ष्म ऊर्जा है जो मन, बुद्धि और चेतना को प्रभावित करती है। गायत्री मंत्र में भर्गो देवस्य धीमहि शब्द इस सूक्ष्म रूप की ओर इशारा करता है। भर्ग का अर्थ है तेज, प्रकाश और पवित्रता, जो सूर्य की उस सूक्ष्म शक्ति को प्रकट करता है जो अज्ञान के अंधकार को नष्ट करती है। यह सूक्ष्म सूर्य साधक के प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोशों पे कार्य करता है। प्राणमय कोश को यह जीवन शक्ति से भरता है, जिससे साधक में स्फूर्ति, उत्साह और एकाग्रता का संचार होता है। मनोमय कोश के माध्यम से यह भावनाओं को शुद्ध करता है और साहस, संयम व स्थिरता जैसे गुणों को जागृत करता है। विज्ञान में कोश पर इसका प्रभाव बुद्धि को प्रखर और विवेकशील बनाने में दिखता है। गायत्री मंत्र का जाप करते समय जब साधक इस सूक्ष्म शक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसकी मानसिक भ्रांतियां दूर होती हैं, चित्त शांत होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। यह सूक्ष्म प्रभाव साधक को सतमार्ग की ओर प्रेरित करता है, जैसे कि मंत्र के अंतिम भाग धियो यो नः प्रचोदयात् में प्रार्थना की गई है। इस तरह सूक्ष्म सूर्य साधक के भीतर व्यक्तित्व को निखारता है और उसे आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। सूर्य का कारण रूप उसकी सबसे गहन और मूलभूत अवस्था है, जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों से परे है। यह वह परम ज्योति है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और चेतना का आधार है। गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः के माध्यम से इस कारण रूप का संकेत मिलता है, जो तीनों लोकों, भौतिक, सूक्ष्म और आध्यात्मिक के स्रोत को दर्शाता है। कारण सूर्य वह शक्ति है जो समस्त सृष्टि की उत्पत्ति, पोषण
और संहार का कारण है। यह साधक के कारण शरीर आनंद में कोश पे प्रभाव डालता है, जो आत्मा की वास्तविक पहचान से जुड़ा है। इस स्तर पर सूर्य केवल एक देवता नहीं, बल्कि परमात्मा का प्रतीक बन जाता है, जिसकी अनुभूति साधक को समाधि और मुक्ति की ओर ले जाती है। जब साधक गायत्री मंत्र के जाप के साथ गहन ध्यान में लीन होता है, तो वह इस कारण रूप से जुड़ता है, जिससे उसके भीतर श्रद्धा, प्रेम, विवेक, दया और विश्वास जैसे दिव्य गुण जागृत होते हैं। यह प्रभाव साधक को अहंकार और भौतिक आसक्तियों से मुक्त करता है और उसे आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करता है। इस तरह कारण सूर्य साधक की आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। अब इन तीनों रूपों, स्थूल, सूक्ष्म और कारण के बीच अंतर को समझना आवश्यक है। स्थूल सूर्य वह है जो प्रत्यक्ष और भौतिक है, जो शरीर को प्रभावित करता है और जीवन की बाह्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। सूक्ष्म सूर्य वह है जो अदृश्य और मानसिक स्तर पर कार्य करता है, जो चेतना को शुद्ध और प्रेरित करता है। कारण सूर्य वह है जो दोनों से परे है, जो आत्मा का मूल स्रोत है और आध्यात्मिक मुक्ति का आधार है। स्थूल रूप सूर्य का वह पहलू है जो प्रकृति के नियमों से बंधा है, जबकि सूक्ष्म रूप उसका आंतरिक पहलू है जो मन और बुद्धि को नियंत्रित करता है। कारण रूप इन दोनों का आधार है, जो सृष्टि की चेतना को जन्म देता है और साधक को परम सत्य से जोड़ता है। इन तीनों का प्रभाव साधक पे क्रमिक रूप से पड़ता है। प्रारंभ में स्थूल सूर्य साधक के शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाता है, जो साधक के लिए आवश्यक आधार तैयार करता है। इसके बाद सूक्ष्म सूर्य साधक के मन और बुद्धि को शुद्ध करता है, जिससे वह सही और गलत के बीच विवेक कर सके। अंत में कारण सूर्य साधक को आत्मिक स्तर पर जागृत करता है, जिससे वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है और परम शांति प्राप्त करता है। गायत्री मंत्र की साधना में इन तीनों रूपों का समन्वय होता है। जब साधक मंत्र का जाप करता है, जो उसके शरीर को बल देती है, फिर सूक्ष्म सूर्य की शक्ति उसके मन को प्रबुद्ध करती है और अंततः कारण सूर्य की अनुभूति उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। इस प्रक्रिया में साधक का चित्र एकाग्र होता है, व्यक्तित्व निखरता है और वह ओजस, तेजस और वर्चस्व से युक्त होता है। यह प्रभाव तब और गहरा होता है जब साधक नियमित जाप, ध्यान और सूर्य अर्घ जैसे कर्म कांडों को अपनाता है। सूर्य की स्थूल शक्ति गर्मी, प्रकाश और रेडिएशन के रूप में प्रकट होती है। सूक्ष्म शक्ति प्राणियों के पोषण और अभिवृद्धि में दिखती है, जबकि कारण शक्ति सृष्टि के मूल में चेतना के रूप में विद्यमान है। इन तीनों का साधक पे प्रभाव एक संपूर्ण विकास की प्रक्रिया है। शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक शांति और आत्मिक मुक्ति तक गायत्री मंत्र इस त्रिविध शक्ति का सेतु है, जो साधक को सूर्य की दिव्यता से जोड़ता है। वैदिक साहित्य में सूर्य को सविता के रूप में वर्णित किया गया है, जो समस्त देवताओं को प्रेरित करता है। इसी तरह साधक के भीतर यह त्रिविध शक्ति उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रेरित करती है। स्थूल सूर्य उसे कर्म करने की शक्ति देता है, सूक्ष्म सूर्य उसे सही दिशा में सोचने की प्रेरणा देता है और कारण सूर्य उसे अपने अस्तित्व के मूल से जोड़ता है। इस संदर्भ में गायत्री मंत्र की साधना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब साधक मंत्र का लयबद्ध और क्रमबद्ध जाप करता है, तो ब्रह्मांड में सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न होती है, जो सूर्य तक पहुंचती है और उसकी दिव्य ऊर्जा को साधक तक वापस लाती है। यह प्रक्रिया साधक के स्थूल शरीर को ओजस, सूक्ष्म शरीर को तेजस और कारण शरीर को वर्चस्व से भर देती है। इस तरह सूर्य के तीनों रूप साधक के जीवन में एक संतुलित और समग्र प्रभाव डालते हैं। गायत्री मंत्र में वर्णित सूर्य का स्थूल रूप जीवन शक्ति का स्रोत है, सूक्ष्म रूप बुद्धि और चेतना का प्रकाशक है और कारण रूप आत्मा का मूल आधार है। इन तीनों के बीच अंतर उनके कार्य क्षेत्र और प्रभाव के स्तर में है।
स्थूल बाहरी, सूक्ष्म आंतरिक और कारण परम साधक पर इसका प्रभाव क्रमशः शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के रूप में प्रकट होता है। गायत्री मंत्र की साधना के माध्यम से साधक इन तीनों शक्तियों को आत्मसात कर सकता है और अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकता है। यह मंत्र न केवल सूर्य की स्तुति है, बल्कि साधक के लिए एक मार्गदर्शक भी है, जो उसे अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाता है।